भारती को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सभी की महनीय उपस्थिति को मंच के सभी जुआड़ुओं सहित नमन करता हूँ। ये जो मोहल्ला है, मैं चाहता हूँ एक बार सभी लोग अपने मोबाइल रख दीजिए। भैया, अगर आप लोग मोबाइल रख देंगे तो थोड़ा सा आनंद आएगा। हम लोग आप लोगों को सुनाने के लिए आए हैं, अगर आप ही नहीं सुनेंगे तो बच्चे क्या समझेंगे। अभी मैं भगवान कसम एकदम सच्ची घटना बता रहा हूँ। अभी जब आ रहे थे तो यहीं कीरी थाने से आगे निकले, गांव के थोड़ा सा नजदीक ही, तो एक शराबी रोड पर दारू पिए हुए पड़ा था। उसका सर जो था नाली में जा रहा था। मैंने कहा भाई साहब आप उठो और कहीं अच्छी जगह लेट जाओ जाके। उसने मुझे डांटा, बदतमीज, ऐसे ही पड़े हैं, पैसा लगाए तब पड़े। और बजाओ तो यार, खुल के बजाओ तो शुरू हो जाए। ये सभी लोग खुल के बजाओ पर तालियां। मैं मंच का सबसे पढ़ा लिखा कवि हूँ, बाकी सब लिखे पढ़े कवि है, मैं सबसे पढ़ा लिखा कवि हूँ। मैं पढ़ा लिखा पुश्तैनी हूँ क्योंकि मेरे पापा बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने 5 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के, उनका पेपर नहीं निकला। 6ठी बार उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया और 3 बच्चे निकले। अब उनके पास प्रत्येक बच्चा 6 अटेम्प्ट है, उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। बहुत बढ़िया। और अभी हम शशिकांत से पूछ रहे थे, छोटे भाई बताओ हम कैसे लग रहे हैं। बड़ा वैसे लग रहे हैं जैसे बतासे में चीटा घुसा। सुन लो तुम्हारी आय का जरिया नहीं हूं मैं, सुन लो तुम्हारी आय का जरिया नहीं हूं मैं, सीधे भले खड़ा हूं पर सरिया नहीं हूं मैं। जिस रंग रूप के लिए छोड़ा मुझे सनम, जिस रंग रूप के लिए छोड़ा मुझे सनम, देखो तुम्हारे बाबू से करिया नहीं हूं मैं। देखो, बहुत 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 आभार। और ये जो लड़कियां हैं ये रील बनाती हैं, कैसे आऊं मिलने, बजेंगे कंगना और पायल की झनक से जगेंगे सजना। पहली बात तो यह, जब तुम्हारा सजना है तो तुम मिले किसे जाती, और अगर मिले जाती है तो जब जनती रहो कि पायल बाजे तो पहली पहले बहुत बहुत आभार। बड़ा आश्वस्त कर दिया आप लोगों ने। ये सर्दियों का मौसम है, मैं एक तरीका बताता हूँ सर्दी दूर होने का, अगर बात पहुंचे तो आशीर्वाद मिले। है सर्दियों का मौसम अब जाम लीजिए, सुना भाई। है सर्दियों का मौसम अब जाम लीजिए, बाहों में अपनी प्रेमिका को थाम लीजिए, बाहों में अपनी प्रेमिका को थाम लीजिए। बीवी नहीं है घर में, रहते हो तुम अकेले, तो अपनी पड़ोस वाली से काम लीजिए, अपनी पड़ोस वाली से काम लीजिए। और सुनाता हूँ कि घर का कचरा बहाकर नहीं आई थी, घर का कचरा बहाकर नहीं आई थी, और हमको बताकर नहीं आई थी। प्यार स्वीकार कर लेता उसका, मगर उस दिवस वो नहाकर नहीं आई थी, उस दिवस वो नहाकर नहीं आई थी। और एक मुक्तक और एक छोटी सी कविता फिर अपना स्थान लेता हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच ये दीवार कैसी है। भाजपा सरकार ने जो प्रेम पर पाबंद लगाए हैं काबिले तारीफ हैं। बाबा कहते हैं हमने किया नहीं है तो तुमको करने नहीं देंगे। कि तुम्हारे और मेरे बीच ये दीवार कैसी है, हमें मालूम है ये भाजपा सरकार कैसी है। सुनो भाइयों, कि तुम्हारे और मेरे बीच ये दीवार कैसी है, हमें मालूम है ये भाजपा सरकार कैसी है। मैं मिलने आ तो सकता था तुम्हें हर मोड़ पर, लेकिन हमें मालूम है यूपी पुलिस की मार कैसी है, हमें मालूम है यूपी पुलिस की मार कैसी है। और सुना कि रूप तेरा भोला भाला, जैसे कोई मधुशाला, बल का के चलती है चाल भी कमाल है। कि रूप तेरा भोला भाला,
जैसे कोई मधुशाला बल खा के चलती है, चाल भी कमाल है। अब कपड़े हैं छोटे छोटे, ऊपर से पैर मोटे, गांव वाली सड़कों पे करती धमाल है। एक एक अंग तेरा दिखता सफेद, और लड़कों का रोज यहाँ होता बुरा हाल है। तैयार है ना? एक एक अंग तेरा दिखता सफेद, और लड़कों का रोज यहाँ होता बुरा हाल है। अब गली गली घूमती है टिकती ना एक पास, ऐसा लगता है जैसे चाइना का माल है, ऐसा लगता है जैसे चाइना का माल है। मैं एक क्षण पढ़ता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ कि मेरी शादी नहीं हो रही थी। मैंने भैया से कहा, भैया मेरी शादी करवा दीजिए। उन्होंने जो जवाब दिया बुजुर्गों तक पहुंचे और आप सभी तक, इन लोगों तक पहुंचे तो आशीर्वाद मिले कि मैंने कहा भैया जी से शादी करा दो, मेरी खुद की तो हो गई है, मेरी कब कराओगे? मैंने कहा भैया जी से शादी करा दो, मेरी खुद की तो हो गई है, मेरी कब कराओगे? और भैया बोले शादी तेरी होने नहीं दूंगा, अभी शादी वाला लड्डू खा के खूब पछताओगे। शादी घर हो गई तो घूमते रहोगे तुम, हर वीक उसे ससुराल लेके जाओगे। और अभी तक धुलते थे कपड़े जो अपने ही, अभी तक धुलते थे कपड़े जो अपने ही, फिर साथ में ही साड़ी ब्लाउज धुल के आओगे, फिर साथ में। और सही श्रोता अब आके बैठे हैं इधर। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऊर्जा जगा दी इस कवि सम्मेलन में। आप लोग थे कहाँ अभी तक?